Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem No Men Are Foreign, composed by James Kirkup. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। नो मैन आर फॉरेन, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं होता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज, क्या आपने कुछ लोगों को अपरिचित व्यक्ति के रूप में सोचा है? और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या अन्य देशों को विदेश के रूप में सोचा है? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्राम अस एज देम, हम लोगों का सोचने का नज़रिया अन्य लोगों के बारे में उनसे अलग है। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, जैसे हम लोगों का नज़रिया क्या हो सकता है कि वे लोग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं या भिन्न देश से बिलोंग करते हैं, और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, या वो भिन्न भाषा बोलते हैं। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. इस पोएम में कवि हमें याद दिलाता है कि कई तरह से हम सभी लोग एक जैसे हैं, क्योंकि हम सारे लोग इंसान हैं, ह्यूमन हैं। आइए पोएम पर आते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं होता है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई देश विदेश नहीं होता है। बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथेस लाइक आवर्स, कह रहे हैं सारे कपड़ों के अंदर जो शरीर होते हैं वो सांस लेते हैं जैसे हम सांस लेते हैं। द लैंड ऑफ आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं ठीक वैसी ही धरती उनकी भी होती है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी धरती में एक दिन हम लोग मर करके लेट जाएंगे, सो जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, जिन्हें हम अपरिचित कहते हैं, कवि कहता है कि उन्हें भी सूरज और हवा और पानी के बारे में जानकारी होती है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो शांति के समय अनाज का सेवन या अनाज को खाते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड, और जब युद्ध होते हैं तो लंबे समय तक वो जाड़े में भूखे भी रह जाते हैं। कहने का मतलब, जिन्हें हम विदेशी कहते हैं वो शांति के समय शांति से भोजन करते हैं और युद्ध के समय वो भूखे रह जाते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनके हाथ भी हमारे हाथ जैसे होते हैं, और उनके हाथों में जो लकीरें होती हैं वो लकीरें हमारे हाथ में जो परिश्रम की लकीरें होती हैं उनसे अलग नहीं होती हैं। यानी उनके हाथ में भी परिश्रम की लकीरें होती हैं और हमारे हाथ में भी परिश्रम की लकीरें होती हैं, तो उनकी लकीरें हमसे डिफरेंट नहीं होती हैं, अलग नहीं होती हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, याद रखिए उनकी भी आँखें होती हैं ठीक हमारी तरह जो जागती हैं या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके पास भी शक्ति होती है जिसे प्रेम से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर जगह, हर ज़मीन पर, हर धरती पर साधारण जीवन होता है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड,
जिसे सभी लोग पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी हमसे कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से घृणा करें, इट इज़ अवर सेल्व्स दैट वी सेल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम, तो ये हम ही लोग होते हैं जो एक दूसरे से छल करते हैं, निंदा करते हैं और एक दूसरे की प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं। ये हम ही लोग होते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो ये हम ही लोग होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार या शस्त्र उठा लेते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये हम ही लोग हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कवि कहते हैं ये जो पृथ्वी है जिस पे इंसान रहते हैं, इस पृथ्वी को डिफाइल करने वाले, प्रदूषित करने वाले हम ही लोग हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, हम अपनी पृथ्वी को अग्नि का नरक बना देते हैं, अर्थात यहाँ पर हम तरह तरह के धुएं वाला प्रदूषण फैलाते हैं। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, और हम लोग यहाँ पर धूल माटी का प्रदूषण फैलाते हैं जिससे हमारी पवित्र हवा प्रदूषित हो जाती है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हवा हर जगह है और हमारी है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, फिर कवि अंतिम में कहता है याद रखो कोई इंसान विदेशी नहीं होता है और कोई देश अपरिचित नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम समाप्त हो गई। कैसी लगी ये पोएम, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और क्लास 9th के स्टूडेंट्स को इसे शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।